अभी पिछले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा और शासन और पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा जो निर्देश मिले हैं, उसके क्रम में शारदीय नवरात्र के अवसर पर शासन द्वारा वृहद स्कीम मिशन शक्ति 5 लॉन्च की गई है। मिशन शक्ति एक पिछले वर्षों का लॉन्च बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम है, जिसमें महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, उनके अधिकारों के संरक्षण, सुरक्षा और उनकी विधिक मदद के लिए जिसका शुभारंभ किया गया था और उसके हमको अच्छे परिणाम मिले थे। अब समय आया है कि जो थानों में विशेष तौर पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई थी, उसको और विस्तार देते हुए उसको एक महिला शक्ति केंद्र, मिशन शक्ति केंद्र के रूप में एक विस्तृत सेल बनाया जाए और उसमें अलग से कार्मिकों की नियुक्ति की जाए। तो सभी थानों में मिशन शक्ति केंद्र के नाम से जो महिला हेल्प डेस्क था, अब उसके कार्य का स्वरूप का और विस्तार कर दिया गया है। इसमें जो भी पीड़िता आएंगी, उनकी हर प्रकार से मदद के अलावा उनकी चिकित्सीय, उनको किसी प्रकार की काउंसलिंग, उनको किसी प्रकार की आर्थिक सहायता, किसी प्रकार की उनको लीगल अगर हेल्प की ज़रूरत है, या जिस भी प्रकार से उनको किसी प्रकार की सुरक्षा उनकी को लेकर के उनको आवश्यकता है, तो और आने वाले समय में जो भी उनकी समस्या के समाधान के साथ साथ फीडबैक, उनकी समस्या का स्थायी समाधान हुआ कि नहीं, कार्रवाई हुई कि नहीं, यदि कोई विवेचना चल रही है तो उसकी मॉनिटरिंग से लेकर उसके प्रोसिक्यूशन और सज़ा तक की पूरी एक डिटेल व्यवस्था एक डेडिकेटेड टीम को सौंपी गई है। ये टीम एक प्रभारी निरीक्षक यथासंभव के अंडर में काम करेगी और उसके अंदर में जो कार्मिक हैं, उन सभी की रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ को बहुत ही डिटेल में बताया गया है और एक एक संस्था से कोऑर्डिनेट कैसे करना है उसकी व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सभी एजेंसीज मिल करके महिलाओं के सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए कार्य करें, उसके लिए मिशन शक्ति 5 में विशेष प्रबंध किए गए हैं। साथ ही साथ वर्तमान में जो त्यौहार और आयोजन चल रहे हैं, जिसमें दुर्गा पंडाल हैं, भीड़ भाड़ वाले मार्केट के प्लेसेस हैं या मंदिर हैं, वहाँ पर भी अलग से व्यवस्था की गई है। महिला बीट व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इस केंद्र को जिम्मेदार बनाया गया है और रेगुलर मॉनिटरिंग की बात की गई है। जो एंटी रोमियो स्क्वाड चल रहे हैं, उनके लिए भी नई SOP और गाइडलाइन जारी की गई हैं और कैसे वो काम करेंगे, उनके भी जो लोग उन पर नियुक्त हैं, उनको उनके दायित्वों के प्रति पुनः ट्रेन करते हुए और पुनः एक नए उत्साह के साथ उनको फील्ड में उतारा जाए, ताकि ऐसे पॉइंट्स जहां पर यदि किसी प्रकार के कोई मनचले शोधे कोई खड़े तो उनके खिलाफ कानून द्वारा सख्त की कार्रवाई की जा सके। तो ओवरऑल मिशन शक्ति 5 एक नया अभिनव जो प्रयोग है, जो महिला हेल्प डेस्क को एक्सपैंड करके इस वर्ष बनाया गया। अब उसी से संबंधित SOP ट्रेनिंग की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। लगातार कार्मिकों को उनके दायित्वों के प्रति बताया जा रहा है। कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑनलाइन व्यवस्थित किए गए हैं, जिससे उनको ट्रेन किया जाएगा कि कैसे पीड़िता की समस्याओं का वो समाधान करेंगे, चाहे वो उनसे बातचीत करने की बात हो, चाहे उनकी विधिक परामर्श की बात हो। हर चीज़ के बारे में एक प्रोग्राम डेवलप किया गया है, जिसमें ट्रेन किया जाएगा और आने वाले दिनों में ये प्रथम माह चल रहा है। इसमें हमारे 10-10 दिवस की कार्य योजना है, जिसमें आने वाले समय में इस प्रोग्राम को आगे 3 माह के लिए और बढ़ाई जाए। ये छोटा सा, इसको पढ़िएगा, बच्चों को भी पढ़वाइएगा और आस पड़ोस में जो है उनको भी पढ़वाइएगा। आप पढ़ के बता देना माता जी, इसको पढ़ना है। हाँ मालूम है, लेकिन वो ज़्यादा विश्वास है, वो शासन की स्कीम है। और क्या ना, देखो 3 हेल्पलाइन नंबर दो महिलाओं से जुड़े, जैसे 11090। हमारा जो 112 वाला नंबर है, वो तो है ही है, सभी उसमें मिला हमारा जो 112 वाला नंबर है, वो तो है ही है, सभी उसमें मिला सकते हैं।